हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। आज कुछ जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसी से जुड़े हुए पॉइंट ढेर सारे बताएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान प्राप्ति। तो कुछ गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड पॉइंट नोट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्त कितने वर्षों में हुआ था? तो 6 वर्षों में। इनकी उस समय आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष। ये घर कब गृह त्याग कब कर दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में। और इनसे एक दो पॉइंट नोट कर लेते हैं। और ये पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? तो हो जाएगा सिद्धार्थ। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध यानी बुद्ध धर्म किस वंश से रिलेटेड था? तो ये शाक्य वंश से, शाक्य वंश से रिलेटेड था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में। और एक पॉइंट नोट कर लें कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस जगह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया में। इतने पॉइंट आप गौतम बुद्ध से याद रखेंगे तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने नींव रखी थी? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर किसके शासन काल में पूरा हुआ था तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। जरा आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। इसकी इसी 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाने के कारण इसके बाद इल्तुतमिश शासक बना, तब इसने पूरा कराया था। इसलिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने नींव रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने। और ऐबक के बारे में जान लेते हैं। ऐबक कौन था? ऐबक तुर्किस्तान का था एक दास। ये तुर्किस्तान का था ऐबक। किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था ये। इसने किसी गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा लाहौर में। तो इतने पॉइंट आप कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखेंगे। चलते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिलता रहे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो हो जाएगा 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जान लेते हैं ये किसके किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट आप याद रखें। इसमें बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोधी युद्ध में ही मारा गया था। कुछ बाबर से रिलेटेड पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। बाबर से पहला पॉइंट, इसने पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति और तोप का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग पहली बार बाबर ने किया था। अगर युद्ध पूछा जाए तो पानीपत के युद्ध में। और कुछ पॉइंट बाबर से रिलेटेड देख लेते हैं। बाबर भारत में पहला मुगल बादशाह था, यानी कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी को मारकर मुगल वंश की इसने स्थापना कर दी थी। और एक बाबर ने अपनी पुस्तक भी लिखी है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तुजूक ए बाबरी, बाबर की ही पुस्तक है। तो एक पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे बाबर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अदालत कितने स्तर तक होती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे भारत में अदालत 3 स्तर की होती है। कौन कौन सी देख लेते हैं।
पहली एक होती है जिला स्तर पर, जो हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। दूसरा होता है स्टेट लेवल पर, जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। हर स्टेट में होती है, जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। फिर इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में स्थित है, जिसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उच्चतम याद रखेंगे, जो राज्य स्तर पर है उसे उच्च, और जो सेंट्रल लेवल पे है यानी एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसको उच्चतम। याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, उच्च छोटा है तो ये छोटा पहले आएगा राज्य स्तर में, उच्चतम थोड़ा बड़ा है तो ये बड़े लेवल में आएगा। और इससे कुछ उच्चतम न्यायालय से पॉइंट नोट कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किस संविधान में उसमें है, अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 124 में, संविधान 124 में वर्णित है ये उच्चतम न्यायालय। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 30+1 है, यानी 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। और उच्चतम न्यायालय से कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, जो 31 हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। इसी से योजना आयोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये 1950 में योजना आयोग के नाम से जानी गई। हालांकि इसका नाम 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग कर दिया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग अगर पूछा जाए तो 1950 को। और पॉइंट देख लेते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। और एक क्वेश्चन अगली बार एग्जाम में पूछा गया था कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप दोस्तों यहाँ से भी गेस कर सकते हैं कि 2015 में नीति आयोग बना था और 2014 में बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो स्वाभाविक है जो पीएम होगा वही बनेगा। तो 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 70। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें 70 हैं। कुछ विधानसभा से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। पूछा जाए कि सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में हैं, तो यूपी में हैं। कितनी, 404, यानी 403 + 1, 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक आंग्ल समुदाय से नियुक्त किया जाता है। अगर आपसे दो तरीके से एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, यूपी में विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित होते हैं सदस्य, तो 403, एक आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। अगर पूछा जाए टोटल तो फिर 404 हो जाएगा। और इसके बाद एक एग्ज़ाम में पूछा गया कि भारत में किस राज्य में दूसरे नंबर पर विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं, यानी पहला ना पूछकर दूसरा पूछा था। तो आप दूसरा भी याद रखेंगे। यूपी के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जिसमें 288 विधानसभा सीटें हैं। अगर सबसे ज़्यादा भी पूछा गया है तो सबसे कम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम किस प्रदेश में है, पुदुचेरी में। पुदुचेरी में वर्तमान में 30 विधानसभा सीटें हैं। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं। कुछ इसी से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, तो मात्र एक इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यानी एक प्रोटॉन आपको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या
0 होती है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।